नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। मैनपुरी समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जहां मीडिया से रूबरू होकर लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव को मिली जीत के मौके पर जनता का आभार जताते हुए दिखे। तो वहीं अखिलेश यादव ने मौजूदा बीजेपी सरकार पर प्रहार करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मैनपुरी के सभी लोगों का, जनों का, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को भारी मतों से जिताया है और जिन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि पिछले कई दशकों से नेताजी ने यहाँ पे जो विकास कार्य किए हैं, जो विचारों को लेके वे चले हैं सबको साथ लेकर, तो और नेताजी को सच्चा सम्मान देने का जो काम किया है और जो सभी लोगों ने जो इतिहास रचा है, मैं सभी माताओं बहनों को धन्यवाद दूंगी जो निकले हैं और जिन्होंने वोट डाला है और जिन्होंने समर्थन किया है मेरा और मुझे मौका दिया है क्षेत्र की सेवा करने के लिए। अभी जैसे कि बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कि वो सांसद बनने के बाद यहाँ नहीं दिखाई देंगी कभी, क्या मैनपुरी की जनता को कभी कभी दर्शन होंगे? उनका ये मैं भ्रम पूरी तरह तोड़ने की पूरी कोशिश करूँगी, जो भ्रम है और जो ये पैदा करने की कोशिश करूँगी। ये क्या है भाजपाइयों का? कौन टिकट लेगा उनसे? 3 लाख से हार गए, टिकट लेगा उनसे? इतना बुरे जनता ने हराया आपको, टिकट कौन लेगा तुम्हें? भाजपा के 100% एफर्ट के बाद सपा की ऐतिहासिक जीत, क्या लगता है कि एजेंसियों का दुरुपयोग अब देखने को मिल सकता है? ये एजेंसियां क्या है? एजेंसी है जैसे चुनाव में क्या किया है? पुलिस भेज दी, सेंट्रल फोर्स भेज दी। सेंट्रल फोर्स को तो पता नहीं था ना कि गांव किसके हैं, तो यहाँ का लोकल स्तर का अधिकारी उन्हें गाइड करता था कि यहाँ इस गांव में चलो। जैसे मैं एक कार्यक्रम में गया यहाँ मैनपुरी में, पूरी सेंट्रल फोर्स, उसे गली नहीं पता होगी, लेकिन मैंने देखा आगे आपके लोकल थाने का अधिकारी चल रहा था, तो वो गली गली घुमा रहा था। सेंट्रल फोर्स गली गली घूमी, जीता कौन? तो जो एजेंसियां लगाई जाएंगी, हमें अपने कागज वगैरह तैयार रखने पड़ेंगे। चुनाव के दरमियान ही कि भाई कोई पूछताछ होगी तो कागज दिखा दीजिए कि ये है। चुनाव के दरमियान ही गोमती रिवर फ्रंट वाला मामला भी आ गया था। देखिए ये कुछ नहीं है, ये केवल लोगों को बदनाम करने के लिए है। जैसे आपके यहाँ ना ब्रेकिंग न्यूज है, जो सूत्र है वो एजेंसी है। आप सूत्र बताते नहीं हो, जैसे हम आपसे पूछेंगे कौन सूत्र है, मतलब सूत्र है। इसी तरह ये एजेंसियां हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। कागज अगर चेक करेंगे हम लोग दिखाएंगे। और फिर कोर्ट में मामला है, कैबिनेट के डिसीजन है, अगर आप कैबिनेट का भी नहीं मानेंगे आप, तो फिर हर एक की जांच होगी। कैबिनेट आखिरकार क्यों है, विधानसभा क्यों है? जो समाजवादी पार्टी का रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट है वो कैबिनेट से पास है। और मैं आपसे कह रहा हूं, आज यहाँ बैठ करके सभी हमारे विधायक सांसद बैठे हुए हैं और आप पत्रकार साथी मैनपुरी के हो। वैसे मैनपुरी में लखनऊ के बराबर इस ईसन नदी पे हम लोग रिवर फ्रंट बनाएंगे जब हम लोगों को मौका मिलेगा। लखनऊ के बराबर, जिससे कि लगे कुछ मैनपुरी में घूमने की जगह है। बीजेपी को हर अच्छी चीज बुरी लगती है। वहाँ घूमते हैं लोग, नए उम्र के लोग बैठते हैं, चाट खाते हैं, केक बच्चे आके काटते हैं। परिवार के लिए गेट टुगेदर क्या है? आप घर पे जाएं परिवार से नेताजी का काम याद रखा, उनका जो विकास का रास्ता था उसको याद रखा। नेताजी ने लगातार इस क्षेत्र की जनता जो सेवा की है, उसी का परिणाम आपको दिखाई दे रहा है कि कोई विधानसभा नहीं बची जिसमें समाजवादी पार्टी ने जीती हो। हालांकि टोटल परसेंटेज ऑफ वोट कम हुआ है, पीछे आ जाओ, टोटल वोट कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे हर विधानसभा में पार्टी का वोट बढ़ा है। और भूगांव आलोक साकी के विधानसभा ने तो कमाल कर दिया कि जिस विधानसभा को हम और आप लोग ये मान के चल रहे थे कि हम लोग पीछे रह जाएंगे, लेकिन भूगांव की जनता ने का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। अभी मैं बहुत सारे कार्यकर्ता नेताओं से मिलकर के आया हूँ। एक बार फिर भूगांव के कार्यकर्ता जो जिम्मेदार लोगों ने बुला करके फिर मिलूंगा मैं,
खासकर सेक्टर और बूथ के प्रभारियों से। बीजेपी वालों को इससे कोई मतलब ही नहीं है कि परिवार के लोग कहीं घूमने जाएं। 2024 आपने अपने कार्यकाल में योगी जी की बताई थी फाइल आपने वापस कर दी थी, बस करो उस समय क्या, समय हमारे पास थोड़ी है। क्या लगता है क्या उसका मतलब वो नहीं करना था आपका लीडर उसमें गलत था? देखिए, राजनीति में परंपरा ये है कि किसी पॉलिटिकल लीडर को झूठा नहीं फंसाना चाहिए। जो आदरणीय आजम साहब के साथ किया है भैया, पूरे देश की राजनीति में इस तरह का किसी के साथ नहीं हुआ। भैया एक आपके सब है, लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम। आप बताइए, एसडीएम है, लेखपाल है, एसओ है, हमारा क्या नाम है, सरकार का क्या नाम है? किसको भी अपराधी बना देंगे। आपके पत्रकार साथी आप लोग जानते होंगे, एक ने दाल में पानी दिखा दिया, वो जेल चला गया। नमक से रोटी गई, वो जेल चला गया। सच्ची खबरों पे लोग जेल गए। देखिए, वो जो हो सकता है उसकी कोई भावना नहीं रही, कोई गलत नहीं रही, कुछ उन्होंने कह दिया सच। भाई, परिवारवाद क्या है? बीजेपी वाले चिल्लाते हैं परिवारवाद, चिल्लाते कि नहीं चिल्लाते? क्या मुख्यमंत्री जी के परिवार के वो नहीं थे? अगर उस स्थान पे वो न होते तो शायद मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं होते। ये स्वीकार करना चाहिए उन्हें। हाँ, कोई शब्द चयन में कहीं गलती हो गई होगी, सुनने में किसी गलती हो गई, लेकिन उसकी भावना ऐसी नहीं थी। लेकिन अगर आप उसके घर पे कुर्की कर रहे हैं तो भाजपाई लोग हमें टोटी नहीं बोलते थे, जितने बोलते थे टोटी टोटी टोटी, इन सब पे कार्रवाई होगी समय आने पर। सर, मैनपुरी में 1 साल के लिए उपचुनाव हुआ, 1 साल के लिए, इसमें कितना सर मैनपुरी को विकास देंगे आप? हमारा जितना भी निधि का पैसा है इनका, और जितनी भी योजना रुकी पड़ी है, सब चलवा दूंगा मैं। और ये टूरिज्म मंत्री जो है जीरो बजट लिए घूम रहे हैं, इनसे तो कहेंगे कि यहाँ पे कुछ हब बना है टूरिज्म का, सब तो मानेंगे मंत्री हैं। अगर मैं इनसे काम करवा ले तो कहिएगा। मैं आपसे कह के जा रहा हूँ, इनसे मैं काम करवा दूंगा। चाहिए इन्हें करना पड़ेगा टूरिज्म काम, नहीं तो मंत्री का है क्यों? देखिए क्या बनाते हैं यहाँ पर, हम देख नहीं कागज में नहीं है, मंत्री लाएंगे। ये नहीं उतारा था, उन्होंने सोचा था सीधा लाभ भाजपा को, वो भाजपा को ना मिलकर सीधे समाजवादी पार्टी को लाभ हुआ। ये क्या रणनीति रही समाजवादी की, जो इस तरह का पूरा दलित वोटर जो पूरी बढ़ चढ़ के समाजवादी को समर्थन दिया? ये विश्लेषण आप लोग करिए, ये पत्रकार हमारे साथी करें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैनपुरी के हर एक मतदाता ने जाति धर्म से ऊपर उठ करके मतदान किया है। और जो विकास दिखाई दे रहा है, सैनिक स्कूल, आप बताइए कौन बनाता सैनिक स्कूल? नेताजी न होते तो क्यों आता सैनिक स्कूल? इंजीनियरिंग कॉलेज, इस जिले को चारों तरफ से 4 लेन सड़कों से जोड़ना। और मुझे याद है, नेताजी हमेशा चीन की बात करते थे कि चीन हमारे लिए ज़्यादा खतरा पैदा कर रहा है। और मुझे याद है जिस समय प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम लोगों से सुझाव मांगे थे, तो सुझाव जो देने थे सुझाव दिए, लेकिन एक सुझाव हम लोगों ने ये भी दिया था कि जो सड़क ग्वालियर से लिप्पू लेक को जोड़ती है वो सड़क 4 लेन बननी चाहिए, 6 लेन बननी चाहिए, जिसमें आपका किसनी का इलाका और आपका बेबर का इलाका और फरकाबाद जुड़ जाता। वो आज भी सड़क खराब है, आज भी उसके गड्ढे नहीं भरे गए। तो सुझाव कब दिया था? आज तक बीजेपी के लोग सड़क नहीं बना पाए। तो जो सुधार सड़कों में हुआ, जो सुधार बिजली में हुआ, जो सुधार स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ, वो नेताजी का कराया हुआ था। मैनपुरी की जनता इस बात को याद रखी, इसलिए हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं। और हर वर्ग के लोगों ने सब कुछ भुला करके समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। थोड़ा सर पीछे करके माइक नीचे कर लीजिए कैमरा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मैनपुरी के सभी लोगों का, जनों का, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को भारी मतों से जिताया है और जिन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि पिछले कई दशकों से नेताजी ने यहाँ पे जो विकास कार्य किए हैं, जो विचारों को लेके वे चले हैं सबको साथ लेकर, तो और नेताजी को सच्चा सम्मान देने का जो काम किया है और जो सभी लोगों ने जो इतिहास रचा है, मैं सभी माताओं बहनों को धन्यवाद दूंगी जो निकले हैं और जिन्होंने वोट डाला है और जिन्होंने समर्थन किया है मेरा और मुझे मौका दिया है क्षेत्र की सेवा करने के लिए।
अभी जैसे कि बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कि वो सांसद बनने के बाद यहाँ नहीं दिखाई देंगी कभी, क्या मैनपुरी की जनता को कभी कभी दर्शन होंगे? उनका ये मैं भ्रम पूरी तरह तोड़ने की पूरी कोशिश करूंगी, जो भ्रम है और जो ये पैदा करने की कोशिश करूंगी। बड़े पैमाने पर महिलाएं और नौजवानों ने मतदान समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया और एक नए आंदोलन और नई शुरुआत का यहां से संदेश गया है। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।